नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरी का, जिसका नाम है रेंट फ्री एकोमोडेशन, जिसको हम शॉर्टकट में RFA कहते हैं। ठीक है, ये होता क्या है? देखिए, रोहन क्या है, एक व्यक्ति है, एक एम्प्लॉय है। ठीक है, रोहन एक एम्प्लॉय है, वो अपनी कंपनी में काम करता है। ठीक है, वो अपनी कंपनी में काम करता है। उसका जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो एम्प्लॉयर है, रोहन को रहने के लिए एक घर देता है, जिसके लिए एम्प्लॉयर रोहन से कोई रेंट चार्ज नहीं करता है, फ्री में रहने के लिए घर देता है। उसी को हम लोग रेंट फ्री एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एंट्री होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट रोहन को बोल रही है कि देखिए, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो रोहन बोला, भाई क्यों? तो गवर्नमेंट बोली है कि ये RFA है जो आपका, वो आपका पार्ट है सैलरी का। ठीक है, ये सैलरी का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि आपको जॉब से फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। सरकार रोहन से कह रही है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आपको फ़ायदा मिल रहा है अपने जॉब से। तो रोहन बोला, ठीक है, हम टैक्स दे देंगे, लेकिन आप हमसे टैक्स किस भी हिसाब से लीजिएगा। हमको तो सिर्फ रहने के लिए घर मिला है, ना ही हमको पैसा मिला है जिस पे आप चार्ज करके आप टैक्स लीजिएगा। तो सरकार बोली, ठीक है, रुकिए। देखिए, अब होता यह है, सरकार बोलती है कि ठीक है भाई, तुमको तो पैसा नहीं मिल रहा है, तुमको सिर्फ घर मिल रहा है। ठीक है, घर मिल रहा रहने के लिए, तो हम तुमसे टैक्स पता है किस हिसाब से चार्ज करेंगे। देखिए, अगर रोहन जो है वो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, और वह एक ऐसे सिटी में रह रहा है जिसका जो पॉपुलेशन जो है वो 25 लाख से ज़्यादा है। क्या? अगर रोहन जिस सिटी में काम कर रहा है और उसका जो पॉपुलेशन है वो 25 लाख से ज़्यादा है, तो 15% उसका सैलरी का टैक्स देना पड़ेगा। मतलब माना जाएगा कि 15% उसका जो सैलरी है वो टैक्सेबल है। ठीक है, अगर रोहन एक ऐसे शहर में रहता है, सिटी में रहता है, जिसका आबादी 10 और 25 लाख के अंदर में है, तो उसका सैलरी का 10% उसको टैक्स देना पड़ेगा। एज अ रेंट फ्री एकोमोडेशन के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और जिस शहर में रहता है जिसका आबादी 10 लाख के अंदर में है, यानी कि 10 लाख से कम है, जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, तो 7.5% ऑफ सैलरी उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है, यानी कि आपको कुछ एम्प्लॉय को कुछ, यानी रोहन को कोई भी टैक्स नहीं देना, मतलब कोई भी रेंट नहीं देना है। ठीक है, एम्प्लॉय का घर में रहेगा, रोहन को कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने किसी से घर भाड़ा लिया है, ठीक है, और वो भाड़ा एम्प्लॉयर पे कर रहा है, रोहन को देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर ने भाड़ा पे घर लिया है, ठीक है, और एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है, मतलब एम्प्लॉयर भाड़ा लेके, भाड़े का घर एम्प्लॉयर का है और एम्प्लॉयर ही रेंट पे कर रहा है। ठीक है, तो जितना रेंट एम्प्लॉयर पे करेगा, ठीक है, और 15, 7.5 और 10% ऑफ सैलरी, कोई भी सिटी के हिसाब से वो चूज़ कर लीजिएगा। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उतना ही टैक्सेबल होगा। समझे? यानी कि अगर एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है, ठीक है, वो अमाउंट ले लिया जाएगा। समझे, यहाँ पर 2 लाख है, यानी कि एम्प्लॉयर 2 लाख रेंट पे कर रहा है, और 15, 7.5 या 10%, मान लीजिए 15% आपका हो रहा है 3 लाख सैलरी का। तो इन दोनों में से जो लोअर है वही टैक्सेबल हो जाएगा, यानी कि लोअर हो जाएगा आपका 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगा RFA। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे।